एक दिन रानू चिड़िया अपने घर वापस जा रही थी। उसने देखा एक चूंटी पानी में डूब रही थी और कहती है, अरे नन्ही चूंटी, इन पत्तों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। फिर रानू चिड़िया ने बड़ी बहादुरी के साथ उस चूंटी को पत्तों के जरिए नदी से बाहर निकाला। चूंटी कहती है, अरे रानू चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आपको इस नेकी का फल जरूर मिलेगा। फिर रानू चिड़िया कहती है, नन्ही चूंटी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब रानू चिड़िया घर वापस आती है तो गुड़िया के दोस्त आए होते हैं। एक नाम चिंकू और एक का नाम मिंकू था। चिंकू कहता है, गुड़िया बहन, काफी देर हो गई है, अब हम चलते हैं। अगली बार आपने लाजमी हमारे घर आना है। जी चिंकू बिल्कुल ठीक कहता है, आपने आना है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, सुबह हम दोनों भी चिंकू और मिंकू के घर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं उनके घर ना गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, वो आपसे नाराज नहीं होंगे, हम कुछ दिनों तक उनके घर चलेंगे। मम्मा नहीं, हम सुबह ही उनके घर जाएंगे, मैंने सुबह ही जाना है। गुड़िया, आप जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना हम कुछ दिनों तक चलेंगे, मुझे जरूरी काम है, इस वजह से अब नहीं जा सकते। काफी रात हो गई थी और गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ उदास होकर देख रही थी। गुड़िया अपने कमरे में थी और उसको मिंकू का फोन आ जाता है। मिंकू कह रही थी, गुड़िया, आपने सुबह हमारे घर लाजमी आना है। मिंकू, मैं सुबह नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मेरी मम्मा को कुछ जरूरी काम है। गुड़िया, अगर आप सुबह हमारे घर ना आई तो हम आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से जाकर कहती है, मम्मा, मुझे मिंकू का फोन आया था, वो कह रही थी सुबह लाजमी हमारे घर आना है। गुड़िया, मिंकू आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती, हम कुछ दिनों तक उनके घर जरूर जाएंगे, वो तुमसे खुश हो जाएगी। फिर सुबह हो जाती है और मिट्ठू रानू चिड़िया से कहती है, रानो, तुम्हें पता है तूफानी बारिश शुरू होने वाली है? जी मिट्ठू बहन, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपने घर का जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि बारिशों से पहले मेरा सारा सामान मुकम्मल हो जाए। तोतू और मिट्ठू अपने अपने घोंसले में सो रहे थे और तोतू ने बाहर देखा, बहुत तेज आंधी चल रही थी। तोतू कहता है, मिट्ठू, बाहर तो मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, हमारा घोंसला बहुत मजबूत है। ये तूफान लगता है सुबह तक खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ गुड़िया सोच रही थी और कह रही थी, मम्मा तो मेरे साथ जा ही नहीं रही। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद अकेली ही चली जाती हूँ और मिंकू से मिल आती हूँ, मिंकू भी मुझसे नाराज नहीं होगी। बाहर बारिश और आंधी बहुत तेज थी। रानो सुकून से अपने घोंसले में सोई हुई थी। उसने उठकर देखा तो गुड़िया गायब थी। वो परेशान हो जाती है और कहती है, ये गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती, पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, तूफान बहुत तेज है, अब मैं इतने खराब मौसम में गुड़िया को कहाँ तलाश करूँगी? तूफान इतना तेज था कि खिड़की से सारे पत्ते रानू के घर आ रहे थे। फिर बेचारी रानू चिड़िया इतने खराब मौसम में गुड़िया को तलाश करने के लिए निकल जाती है और बहुत परेशान भी होती है। रानू चिड़िया हर जगह गुड़िया को तलाश करती है, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिलती। फिर रानू थक हार कर एक दरख्त पर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं इस खराब मौसम में मेरी गुड़िया कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। और मौसम और भी बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा था। कुछ परिंदे रानू के पास आते हैं और रानू कहती है, बात सुने, आपने कहीं छोटी सी चिड़िया को देखा है? वो मेरी बेटी है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, किस हाल में होगी। अगर आपको कहीं मिले तो आप मुझे जरूर बताना। नहीं बहन, हमें नहीं पता, जब पता लगेगा आपको बता देंगे। और गुड़िया यहाँ थी। गुड़िया नीली के घर जाती है और कहती है, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, आप हमारे घर रह लो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरी मम्मा कहाँ होंगी, मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। मुझे मम्मा को बताए बगैर बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए था, मुझे मम्मा की बात माननी चाहिए थी। फिर आखिरकार रानू थक हार कर एक दरख्त पर सो जाती है।
बेचारी बहुत परेशान थी। सुबह से गुड़िया को तलाश कर रही थी। जब रानू ने सुबह गुड़िया को गायब देखा तो वो बहुत रोने लग जाती है। कुछ परिंदे रानू के पास आते हैं और कहते हैं, तुम क्यों रो रही हो? मेरी बेटी गुड़िया रात से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं उसे कल रात से तलाश कर रही हूँ, मुझे नहीं मिली। मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा है, वो नीली के साथ थी। मैं तुम्हें बता देती हूँ नीली इस वक्त कहाँ है। हाँ, मैंने भी देखा है, वो नीली के साथ ही थी। क्या ये आपकी बेटी है? मुझे रात को बारिश में मिली थी। जी हाँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसे कल से तलाश कर रही हूँ। शुक्र है गुड़िया बेटा, आप मुझे मिल गई। मैं आपके लिए बहुत मजेदार खाना बनाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपनी गुड़िया के लिए मज़ेदार खाना बनाने की तैयारी करती है और जंगल से अच्छी अच्छी सब्जियां तलाश करती है ताकि खाना मज़ेदार बन सके। फिर रानू खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो खाना बना ही रही थी कि उसके पास गुड़िया आ जाती है और रानू कहती है, गुड़िया बेटी खाना बनने वाला है। फिर अगले दिन रानू जरा सारी गाजरें लेकर उसी नीली के घर जाती है और जाकर कहती है, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों मिलकर अपनी दोस्त के घर जाते हैं। चिंकू और मिनकू के घर जाते हैं। मिनकू, तुम्हें पता है मैंने अपनी मम्मा को बहुत परेशान कर दिया था तुम्हारे घर आने के लिए। और पता है मेरी मम्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। गुड़िया, मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आपको मेरे घर लेके आई। फिर रानू चिड़िया चिंकू और गुड़िया को आपस में खुश देखकर बहुत खुश होती है। अगर आपको रानू चिड़िया और गुड़िया की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।